सियासत पाकिस्तान में ऐसा मौजू है जिस पर हर बंदा बात कर सकता है, लेकिन जब भी हम पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं, जैसे कि स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, ये लॉ क्या होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए ये छोटा सा पॉलिटिकल साइंस का कोर्स जो आपको एजुकेट करेगा पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो गेट रेडी, लेट्स ब्रेक द आइस विद पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। अगर गार्नर की डेफिनेशन को माने तो पॉलिटिकल साइंस शुरू भी स्टेट पर होती है और एंड भी स्टेट पर होती है। तो अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिकल साइंस इज कंप्लीटली स्टडी ऑफ स्टेट। सवाल पैदा होता है कि स्टेट क्या है। स्टेट, जिसे हम आम लफ्ज़ों में मुल्क कहते हैं, तो मुल्क होता क्या है? दुनिया में कितने मुल्क हैं? मुल्क क्या बहुत छोटा भी हो सकता है? क्या हम अपना भी मुल्क बना सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब मैं स्टेट पर बनी हुई अलग वीडियो में दूंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे स्टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट को अगर आम लफ्ज़ों में समझा जाए तो स्टेट 4 चीज़ों का मजमूआ होते हैं। सबसे पहले स्टेट में पॉपुलेशन यानी लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसके अंदर एक फिक्स टेरिटरी बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा, स्टेट की गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। और चौथा, स्टेट के पास सॉवरेनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की वीडियो होगी कि गवर्नमेंट क्या होती है और गवर्नमेंट के कितने फॉर्म्स हैं। गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जिसका काम है स्टेट को गवर्न करना, स्टेट को चलाना। गवर्नमेंट के 3 काम होते हैं। पहला, कानून बनाना। दूसरा, उस कानून पर अमल करवाना। और तीसरा, उस कानून के मुताबिक लोगों को इंसाफ देना। इन तीनों कामों के लिए गवर्नमेंट की अलग अलग बॉडीज़ होती हैं। कानून बनाने वाली बॉडी को लेजिस्लेचर कहते हैं, कानून पर अमल करवाने वाली बॉडी को एग्जीक्यूशन कहते हैं, और वो बॉडी जो जस्टिस प्रोवाइड करे उसे हम जुडिशरी कहते हैं। इस तरीके से ये 3 अलग अलग बॉडीज़ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। गवर्नमेंट के दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं। स्टेट्स को चलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं जिनको मेजरली 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक, ऑटोक्रेसी। दूसरा, ओलिगार्की। तीसरा, डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सारी की सारी पावर किसी एक बंदे के हाथ में हो, रूल ऑफ वन। ओलिगार्की एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें सारी जो पावर्स हैं वो चंद लोगों के हाथ में हो, रूल ऑफ फ्यू। और तीसरा, डेमोक्रेसी, जिसमें सारी की सारी जो पावर्स हैं वो कुछ लोगों के हाथ में हो, जैसे कि रूल ऑफ मैनी, तकरीबन मेजॉरिटी का रूल या रूल ऑफ मेजॉरिटी जिसे हम कहते हैं। ये 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोक्रेसी की। ऑटोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सारी की सारी पावर्स यानी कानून बनाने की पावर, उस पर अमल कराना और जुडिशरी, ये तीनों की तीनों किसी एक बंदे के हाथ में हो। ऑटोक्रेसी की 2 किस्में होती हैं। एक, मोनार्की यानी बादशाहत। दूसरा, डिक्टेटरशिप यानी आमरियत। ये दोनों की दोनों जो किस्में हैं ये ऑटोक्रेसी के अंदर आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनार्की की। मोनार्की के अंदर एक ख़ानदान या फिर एक खून की हुकूमत होती है। बादशाह हुकूमत करता है, उसके बाद उसका बेटा हुकूमत करता है या उसका भाई हुकूमत करता है। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम मोनार्की कहते हैं। मोनार्की के अंदर 2 किस्म होते हैं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और दूसरी होती है एब्सोल्यूट मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की असल में ऑटोक्रेसी नहीं है, ये एक किस्म का डेमोक्रेसी का ही फॉर्म है जहाँ पर बादशाह के पास सिर्फ वो ताकत होती है जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो असल में ये ऑटोक्रेसी नहीं है, ये बादशाहत भी नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है। जैसे कि यूके में यूके की जो क्वीन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। दूसरा फॉर्म आता है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की ऐसी बादशाहत है
जिसके अंदर सारी की सारी पावर्स जो हैं, सारी की सारी पावर यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी, ये तीनों की तीनों जो हैं वो एक ही बंदा कंट्रोल करे। तो ऐसी एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो इस वक्त सऊदी अरब, ओमान और भी कुछ मुल्कों में है दुनिया में। ऑटोक्रेसी का दूसरा फॉर्म होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में कोई भी अगर एक बंदा जो कि किसी बादशाह के ख़ानदान से नहीं है वो हुकूमत पर कब्ज़ा कर ले और कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दे, तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। डिक्टेटरशिप की दो किस्में होती हैं, एक सिविलियन डिक्टेटरशिप और दूसरी मिलिट्री डिक्टेटरशिप। सिविलियन डिक्टेटरशिप कभी भी कोई भी ऐसा बंदा जिसकी बहुत बड़ी कोई पार्टी है, जिसको पॉपुलर सपोर्ट है, जिसको मेजॉरिटी सपोर्ट करती है, अगर ऐसा बंदा मुल्क के इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर ले और मुल्क को कंट्रोल करने लगे अकेला ही, तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम सिविलियन डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसकी मिसालें हैं जैसे कि हिटलर का जर्मनी, मोसोलिनी का इटली या फिर जोसेफ स्टालिन का रशिया। ये सारे के सारी जो हैं ये एक सिविलियन डिक्टेटरशिप्स थी जिनमें एक बंदा जिसकी बहुत बड़ी पार्टी है, जिसको मेजॉरिटी सपोर्ट करती है, वो हुकूमत को कंट्रोल कर लेता है और एक डिक्टेटर बन जाता है। दूसरा फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में एक मिलिट्री मैन जो है वो आर्मी की ताकत से मुल्क के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करता है और मुल्क को कंट्रोल करने लग जाता है। इसकी मिसालें हैं बर्मा या फिर पाकिस्तान में भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप काफ़ी टाइम तक रही है। दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ओलिगार्की। इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम ये मिसाल लेते हैं, जैसे आज अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं लेकिन वोट देने का हक सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को दिया जाए जो महीना 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, तो क्या होगा? पाकिस्तान के करोड़ों वोटर्स में से चंद लाख वोटर्स बचेंगे। तो जब वो चंद लाख लोग अपने मुल्क के लीडर्स डिसाइड करेंगे तब हम कहेंगे इसको ओलिगार्की। ओलिगार्की जो है बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था आज से चंद सदियों पहले, जहाँ पर औरतों को वोटिंग राइट नहीं होता था, गरीबों को वोटिंग राइट नहीं होता था, ग़ुलामों को वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। तो ओलिगार्की के बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें प्लूटोक्रेसी आता है, एरिस्टोक्रेसी आता है, टेक्नोक्रेसी आता है, थियोक्रेसी आता है। अगर किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चंद लोगों को वोट का हक दिया जाए और चंद लोगों को ये हक दिया जाए कि वो अपने लीडर सेलेक्ट करें, तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम ओलिगार्की कहते हैं। तीसरा सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। आज के वक्त में डेमोक्रेसी ही सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हर मुल्क अपने आप को डेमोक्रेटिक क्लेम करना चाहता है और वो डेमोक्रेटिक क्लेम करता भी है। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ मैनी, लेकिन इसको बहुत सारे सेंसेस में ऐसे कहा जाता है कि ये सब लोगों की हुकूमत होती है। ये एक ऐसी हुकूमत है जिसमें सब का शेयर होता है, सब इसमें वोट डालते हैं। जनरली डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें सारी की सारी पॉपुलेशन, सारी की सारी एडल्ट पॉपुलेशन को ये हक दिया जाता है कि वो वोट डालकर अपने लीडर को सिलेक्ट करें। तो जब लीडर लोगों की विल पे सिलेक्ट किया जाए तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, या फिर इसके लिए कहा जाता है डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी की दो किस्में होती हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वो फॉर्म होता है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हों और डिपेंडेंट हों। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग हो और लेजिस्लेटिव बॉडी अलग हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लेजिस्लेचर क्या होता है और लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है, तो हमारी अगली वीडियो देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ड्रॉ हो जाए, अगर अमेरिका के दोनों कैंडिडेट्स को इक्वल वोट मिले, तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा?